Hi, this is Guruman and welcome to my 6-week Shredder program. What's up guys? This is week number 2, day 8 और आज हम लगा रहे हैं shoulders, triceps and upper abs. सेम एक्सरसाइज जो हमने डे 1 में की थी. आपके shoulders and triceps रिकवर हो चुके हैं and we gonna train again and follow post workout meal. कल आपका रिकवरी डे था. I hope you guys follow all the recovery day nutrition और आपने अगेन आज वर्कआउट न्यूट्रिशन फॉलो करनी है. Alright guys, let's start day 8 exercises. What's up guys, this is Guruman from 6-week Shredder program और आज हम लगा रहे हैं shoulders and triceps. So इसमें हम सुपर सेट, जाइंट सेट लगाएंगे. सबसे पहले हम शोल्डर की एक्सरसाइज लगाएंगे. शोल्डर्स में 3 जो मसल ग्रुप हैं जिसको हमने ट्रेन करना है. शोल्डर में सबसे पहला है एंटीरियर डेल्ट्स, लैटरल एंड पोस्टीरियर. इसका मतलब है फ्रंट डेल्ट्स, फ्रंट शोल्डर कहते हैं, देन साइड शोल्डर एंड देन रियर शोल्डर. तीनों को हम ट्रेन करेंगे, तीनों मसल ग्रुप को. और सुपर सेट लगाएंगे, जाइंट सेट लगाएंगे. उसके बाद हम लगाएंगे ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स में अगेन 3 मसल ग्रुप है व्हिच इज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, lateral, tricep and medial. So सबसे पहले हम शोल्डर की एक्सरसाइज शुरू करेंगे. पहला हमारा जो सुपर सेट है, एक्सरसाइज नंबर 1 सुपर सेट, वो है डबल शोल्डर प्रेसेस और उसके साथ है हमारा रियर डेल्ट केबल फ्लाइज, रियर डेल्ट्स के लिए. यहाँ पर जो हमें डबल शोल्डर प्रेसेस लगाने हैं वो है फ्रंट डेल्ट्स की और हमारी लेटरल की कंबाइन एक्सरसाइज है, प्राइमरी सेकेंडरी. उसके बाद हमारा सुपर सेट में हम रियर डेल्ट्स लगाएंगे. तो जो ट्रेडिशनल आप यहाँ पर डंबल से लगाते हैं प्रेसेस लाइक दिस, उसकी जगह हम जो हैंड्स है, जो हमारे यहाँ पाम्स है, वो इनसाइड फेस करेंगे, राइट. और हम रोटेट करेंगे डंबल को. तो रोटेशन पे हमने लगाना है. तो जिस तरह से यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, आपने डंबल को होल्ड किया, मेक श्योर आपकी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो और ये पैरेलल हो आपके फ्लोर पे, राइट. सो स्क्वीज एंड स्ट्रेच. तो यहाँ पर ये पोजीशन आपकी, यहाँ पर आपने इसको एक्सटर्नली रोटेट करना है, डंबल रोटेशन फॉर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट इन द पीक. ओके, सो शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज सुपर सेट डंबल प्रेसेस रोटेशन के साथ. रोटेशन, दैट्स इट. तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनीवेयर 10 to 15 रेपिटेशन.
एक्सरसाइज जो जाइंट है उसमें हम 3 एक्सरसाइज बैक टू बैक लगाएंगे। सबसे पहले डंबल साइड रेज लगाएंगे साइड शोल्डर के लिए, लैटरल शोल्डर। उसके बाद हम दूसरी हमारी एक्सरसाइज है केबल के ऊपर फ्रंट रेज, केबल फ्रंट रेज सिंगल हैंड ऑल्टरनेट। उसके बाद हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है रियर डेल्ट्स के लिए। यहाँ पर हम केबल फ्लाइज लगाएंगे रियर डेल्ट्स बैक के लिए सिंगल हैंड। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डंबल साइड रेज। डंबल साइड रेज में आपने यहाँ पर पहली बात अपने शोल्डर ड्रॉप नहीं करने। Don't put unnecessary stress on your chest. That's wrong. Chest up, आपकी बैक स्ट्रेट, आपके शोल्डर ब्लेड बैक, आप देख सकते हैं। This is your position. और आपके डंबल आपके हिप के पास होने चाहिए, यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम ट्रैप्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इसके साथ। तो हमारा जो प्राइमरी मसल है वो है lateral, side shoulder, not traps. So don't try to do this. That's a different muscle group is coming to play instead of shoulder. So हमारी पहली एक्सरसाइज है डंबल शोल्डर रेज। सिंपली स्लो डाउन, आपने बहुत ज्यादा तेज नहीं करना, इजी। ट्राई टू वेट को कंट्रोल करें। 10 से 15 रेपिटेशन। हमारी सेकंड एक्सरसाइज जाइंट सेट की है केबल फ्रंट रेज सिंगल हैंड। उसके लिए हमें चाहिए हैंडल एंड केबल, ड्रॉप द केबल ऑल द वे और बोथ साइड। सबसे पहले केबल फ्रंट जो हम वो देखें, आर्म स्ट्रेट, चेस्ट अप। मेक श्योर आपकी चेस्ट इन्वॉल्व ना हो, ओनली शोल्डर ब्लेड। और आपने स्क्वीज करना है टॉप एंड स्ट्रेच एंड स्क्वीज। व्हेन यू स्क्वीजिंग ब्रीथ आउट, ओके? So do 10 to 12 reps each side. हमारी सुपरसेट की तीसरी एक्सरसाइज है केबल रियर डेल्ट फ्लाई, रियर डेल्ट्स के लिए। और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने चेस्ट के बिल्कुल सामने एंगल सेट किया हुआ है और मैंने कोई यहाँ पर ग्रिप नहीं यूज़ किया। मैं इसको ग्रिप यूज़ करूँगा, अपना ग्रिप। और जो मेरी पोजीशन है यहाँ पर चेस्ट अप, स्क्वीज ऑल द वे, क्योंकि मैं यहाँ पर रियर डेल्ट ट्रेन कर रहा हूँ, ना कि बैक और ट्रैप और कोई मसल इन्वॉल्व ना हो। जब आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो और काफ़ी मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए आप इतना हैवी लिफ्ट ना करें। उतना लिफ्ट करें जितना आपका कनेक्शन उस मसल के साथ हो, ना कि किसी और मसल के साथ। शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 जो जाइंट सेट है, अगेन हम इसमें लगाएंगे डंबल फ्रंट रेज, तो उससे हम लगाएंगे केबल साइड और उसके साथ आर्म सर्कल। सो 3 अगेन बैक टू बैक जाइंट सेट है और रेप रेंज आपको
8 से 15 के अंदर है। तो सबसे पहले हम डंबल फ्रंट से शुरू करते हैं, जो हमारा एंटीरियर डेल्स है उसके लिए। तो यहाँ पर चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड्स आपने पीछे रखने हैं और किसी भी तरह का स्ट्रेस जो है चेस्ट के ऊपर नहीं डालना, शोल्डर के ऊपर रखना है। और यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं इसको इंटरनली। एक्सरसाइज है केबल साइड रेज। हम केबल के साथ लगाएंगे, पहले हमने डंबल के साथ लगाई थी, अब हम केबल के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर जो केबल का एंगल है आपके फ्रंट से होना चाहिए, चेस्ट की पोजीशन है, चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड्स आपने पीछे रखने हैं और ऑल द वे अप बैक। यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना, आप चेस्ट के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस डाल रहे हैं। ध्यान रखना आपके शोल्डर ब्लेड बैक और यहाँ पर ये आपकी करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इस एंगल में कि आपकी कोई और मसल ट्रेन ना हो। शुरू करते हैं। की तीसरी एक्सरसाइज है डंबल आर्म सर्कल। तो यहाँ पर हमने डंबल को होल्ड करके हमारी पोजीशन है, अब देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, हमें सर्कल क्रिएट करना है और यहाँ पर हमारी जो हमारे पाम्स है अंदर होंगे, उसके बाद धीरे धीरे रोटेशन होगी, पाम्स डाउन, ट्रेनिंग लैटरल एंड एंटीरियर। तो आपका डंबल जो हो आप मीडियम लाइट हो, काफ़ी हैवी नहीं चाहिए। आपने शोल्डर ब्लेड के ऊपर कोई अननेसेसरी जो स्ट्रेस नहीं डालना, आपका कोई इंजरी का कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आपने होल्ड ऐसे करना, जब लिफ्ट करेंगे और शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं हम, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है। और ट्राइसेप के 3 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, उसके बाद लैटरल ट्राइसेप, इसके बाद मीडियल। मतलब ये आउटर होता है ट्राइसेप का, आप देख सकते हैं, लैटरल, मीडियल एंड लॉन्गर हेड। सो हम तीनों को ट्रेन करेंगे और इसका जॉइंट सेट है, सुपर सेट है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है डंबल स्कल क्रशर लॉन्ग हेड के लिए। उसके साथ हम लगाएंगे बार पुल डाउन। जो बार पुल डाउन है वो हमारे आउटर और मीडियल दोनों को। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डंबल स्कल क्रशर। तो डंबल स्कल क्रशर में आपने यहाँ पर बार पुल की जगह डंबल लगाएंगे और आपका जो यहाँ पर है वो थोड़ी सी पीछे रखेंगे ताकि आपकी ट्राइसेप के ऊपर पूरा स्ट्रेस पाए लॉन्ग हेड, क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं है। तो हमने यहाँ पर 90 भी बनाना, हमारा जो एंगल यहाँ पर हो, तो यहाँ पर हम ऑल द वे डाउन, शोल्डर की तरफ स्ट्रेच, ठीक है। सो ये डंबल स्कल क्रशर पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
सुपरसेट की दूसरी एक्सरसाइज है वो ट्राइसेप पुश डाउन, डंबल स्कल प्रेशर के बाद। ट्राइसेप पुश डाउन जो हमारे लैटरल जो है ट्राइसेप का मसल, आउटर उसको ट्राइसेप कहते हैं, और मीडियल जो प्राइमरी मसल है उसके साथ डेफिनेटली लॉन्गर हेड भी ट्रेन होता है। लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम फुल रेंज ऑफ मोशन पर लगाएं ताकि ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। मिड रेंज आपने, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे लगाते हैं मिड रेंज। मिड रेंज में हम नहीं ट्रेन करेंगे, गलत नहीं है, लेकिन हमारा फोकस है फुल रेंज ऑफ मोशन, ऑल द वे अप। स्ट्रेच करना है लोअर जो हमारा लॉन्गर हेड है, और ऑल द वे डाउन जो हमारा लैटरल ट्राइसेप मसल है उसको स्क्वीज करना है टॉप। तो शुरू करते हैं हम। सो बारबेल, शोल्डर ब्लेड्स अप, ऐसे आपने नहीं लगाना, अब ऐसे गलत है। आप लैट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, शोल्डर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी अदर मसल इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका प्राइमरी मसल है ट्राइसेप वो कम ट्रेन हो रहा है, आपके दूसरे मसल है वो ट्रेन हो रहे हैं और रॉन्ग डेवलपमेंट होती है। हम शुरू करेंगे दूसरे ट्राइसेप की। चेस्ट अप, शोल्डर ब्लेड बैक। आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन यहाँ पर। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 है वो सुपर सेट है। वो है यहाँ पर हम ओवरहेड रोप एक्सटेंशन, उसके साथ हम लगाएंगे डंबल किक बैक सिंगल हैंड। सो ओवरहेड रोप एक्सटेंशन जो कि लॉन्गर ट्राइसेप के लिए है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। आपको चाहिए रोप और आपका एंगल हो वो बिलो वेस्ट हो, और थंब आपका अपवर्ड हो, आपकी ग्रिपिंग अंडर द रोप आपने ग्रिप करना है, और सिंपली लिफ्ट ऑल द वे अप लाइक दिस। और आपकी जो एल्बोस है वो आपके क्लोज हो आपके हेड के, ऑल द वे अप, स्ट्रेच। आपने फुल स्ट्रेच करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन, राइट। और सुपर सेट की हमारी सेकंड एक्सरसाइज है डंबल किक बैक। इसके लिए हमें बेंच चाहिए सबसे पहले, और आप हमें चाहिए डंबल आपका जो हो लाइट ना हो और हैवी ना हो, मीडियम वेट हो, जो आप इजी तरह से 10 से 12 और 15 लगा सकते हैं। आपका बैलेंस सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको बताता हूँ हम कैसे लगाएंगे। सो आपकी नी यहाँ पर बेंच के ऊपर, सारा वेट आप इस पर डाल सकते हैं। बैलेंस डंबल लिफ्ट करना है। डंबल का जो एंगल हो वो यहाँ पर मेरा देखें 90 का एंगल बन रहा है, और मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लगा रहा। ओके, तो ऐसे नहीं करना। सो आप लैट्स को ट्रेन कर रहे हैं रॉन्ग वे। लॉक योर एल्बोस एंड लिफ्ट, स्क्वीज ऑल द वे। आप एल्बो लॉक करके लगाएं। शुरू करते हैं। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। ये जॉइंट सेट है। इसमें हम 3 एक्सरसाइज लगा रहे हैं बैक टू बैक अगेन। सबसे पहले है रोप एक्सटेंशन बेंच के ऊपर, उसके बाद हम लगाएंगे पुशअप्स, क्लोज हैंड पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स ट्राइसेप्स के लिए, और उसके बाद हम लगाएंगे डेप्स, ट्राइसेप डेप्स बेंच के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेंच के ऊपर ओवरहेड एक्सटेंशन। हमें चाहिए रोप, और जो हमारा बेंच है वो यहाँ पर एंगल उसका हो तो 75 डिग्री का एंगल हो, और बेंच और जो हमारी रोप का एंगल हो वो हमारे बेंच के बिल्कुल पैरेलल हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊँ कैसे करना है।
यहाँ पर आप पूरी अपनी बॉडी को लॉक कर देंगे, लीन बैकवर्ड एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर, और आप यहाँ पर अपना हेड को ड्रॉप करेंगे और जो आपकी एल्बोस है वो लॉक करके, और आपकी जो केबल है उसको आप टर्न करना है यहाँ से, और आपकी जो केबल है यहाँ से वो आप यहाँ से रोटेट करेंगे रोटेशन में। राइट सर, वो रोटेशन पर लगा रहे हैं, ड्रॉप योर हेड डाउन एंड डू सिंपल लाइक दिस। दिस इज ओवरहेड एक्सटेंशन। तो यहाँ पर वेरी सिंपल 10 से 15 रेपिटेशन शुरू करते हैं। हमारी जॉइंट सेट की दूसरी एक्सरसाइज है पुशअप्स, क्लोज हैंड पुशअप्स बेंच के ऊपर, और उसके बाद हम लेंगे डिप्स बेंच के ऊपर। So up hand close, you can make diamonds right here, and that's it. Like 12 to 15 repetition. इसके साथ थर्ड एक्सरसाइज जो है बेंच डिप। बेंच डिप में आप जो शोल्डर ब्लेड्स बैक करेंगे और अपनी बॉडी को ज़्यादा दूर ना जाने दें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा शोल्डर पे। बॉडी आपकी बेंच के बिल्कुल पास चाहिए, ऑल द वे डाउन, और जो ग्रिप्स है आपके वो शोल्डर के ब्रेड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। That's it. We are done. 6 exercise giant sets के ऊपर सेट खत्म। Make sure आप पोस्ट वर्कआउट मील जरूर लें। If you don't recover, you don't grow. A post nutrition is very important. Especially जो एक्सरसाइज हमने की है, अगर आपने immediate post workout drink नहीं ली within 30 minutes, आपके मसल जो ब्रेक हुए हैं रिकवर नहीं होंगे, रिपेयर नहीं होंगे, रीबिल्ड नहीं होंगे, and that's the worst thing you can do. So make sure recover your body. कल की ट्रेनिंग के लिए if you don't recover, you don't grow. Take care. See you in my next video. What's up guys, this is Guruman from 6-week shredder program, और आज हम ट्रेन कर रहे हैं एब्स, और एब्स में आज हम ट्रेन करेंगे अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। इसका सुपर सेट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एब्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। एब्स के अंदर इसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनल, जिसके अंदर अपर एब्स लोअर एब्स होता है, जो 6 पैक 8 पैक जो आप करेंगे। उसके बाद हमारी जो अनदर मसल ओब्लिक्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो है, तो यहाँ से एक्सटर्नल ओब्लिक्स और इंटरनल ओब्लिक्स जो है वो अंदर से रिवर्स डायरेक्शन पर जाते हैं। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सो हम दोनों को एक्सरसाइज भी करेंगे। और उसके बाद ये एब्स में अपर एंड लोअर, जैसा और रेक्टस एब्डोमिनल, जो लाइन जिसके अंदर जा रही है यहाँ से, ये लीनिया एल्बा, सो इसका जो सेपरेशन करता है मसल। उसके बाद हमारा यहाँ से ट्रांसवर्स जो मसल है, जो बैक के साथ वॉल है, शीट है अपने एब्स के ऊपर। और यहाँ पर अनदर मसल है, 3 फिंगर मसल आप देख रहे हैं, तो ये है स्ट्रैटस और इंटरकोस्टल, अनदर मसल है, स्मॉल मसल। एक फैमिली है यहाँ पर हमारे एब्स की। सो हमें सभी को ट्रेन करना है, रेक्टस एब्डोमिनल, अपर लोअर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स, इंटरकोस्टल एंड स्ट्रैटस, everything all together, 6 days a week, upper then lower, then upper then lower। इस तरह से हम every other day पर जो एक्सरसाइज करते हैं। हम भी कोशिश कि हम एब्स को ज़्यादा ट्रेन करें, बिकॉज ये आपकी वीकनेस है। हमने वीकनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कोशिश करनी है कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। और बाकी मसल जो है उसको आप once a week ट्रेन कर सकते हैं, बिगर मसल। these are layer of sheets जो एब्स के अंदर है, इसको समझने की जरूरत है आपको। जितनी आपकी बॉडी फैट कम है, एब्स आपको उतनी ही विजिबल होंगे।
लगाएंगे वो सुपर सेट है अपर एब्स की और एक्सटर्नल ओब्लिक्स का। सो हम लगाएंगे यहाँ पर इंक्लाइन क्रंचेस, टिपिकली बेसिक है, लेकिन हम वेट के साथ लगाएंगे, तो लगाएंगे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे उसके ऊपर, और उसके साथ हम लगाएंगे इंक्लाइन ट्विस्ट, ताकि हम जो एक्सटर्नल ओब्लिक्स है, जो हमारी फ्रेम है यहाँ का एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो हमारे इस ऐप के ऐप से साथ कनेक्ट करती है और अपने ऐप्स को और अच्छा बनाती है, तो होना डू द एक्सरसाइज विद द सुपर सेट। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में यहाँ पर मेरे पास बेंच है, इट्स अ डिक्लाइन बेंच। सो डिक्लाइन बेंच के ऊपर हम थोड़ा रेजिस्टेंस डालेंगे, क्योंकि वेट और प्लेट जो भी आपको अच्छा लगे आप ग्रैब कर सकते हैं इसके साथ। सो हमारा जो फोकस है वो अपर एब्स के ऊपर है कि हमें पूरा अपना माइंड मसल कनेक्ट करना है। पहले मैं आपको फॉर्म बताता हूँ कैसे लगाएंगे। सो यहाँ पहली एक्सरसाइज में हम लगा रहे हैं डिक्लाइन क्रंचेस, और ये हमारा बेंच जो है वो डिक्लाइन पोजीशन पर होना चाहिए, और उसके बाद हमारा जो टोटल फोकस है इसमें वो एब्स के ऊपर, इंटायर फोकस हमारा जो कि हमारी अपर एब्स है उसके ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका पूरी बॉडी, आप कोशिश करनी है आपकी जो बैक है वो बेंच के ऊपर है, आपने पूरा फुल सेटअप नहीं लगाना आपने, क्योंकि ऐप का सबसे बड़ी बात है इट्स अ स्मॉल रेंज ऑफ मोशन। सो आपने स्मॉल रेंज ऑफ मोशन पर ट्रेन करना है, लेट्स से बैक एंड अप। So make sure you breathe out. Now, breathing is key. That's a key to build abs. यहाँ पर मैं थोड़ा सा resistance डालूंगा इसके ऊपर, like this. और इस entire form में मेरी जो neck है उसका कर्व खराब नहीं चाहिए, और उसके साथ मैं lower back को lift नहीं करना, मेरा पूरा focus होना चाहिए कि मैं डंबल की तरफ देखूँ, और breathe out and breathe in. My mind and muscle connection यहाँ पर जरूरी है. So it's a breathe out. Breathe in, breathe out. So आपने इसके यहाँ 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते नो प्रॉब्लम, आप बिना किसी वेट से आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, लेकिन वीक बाय वीक आप डंबल के वेट को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो हम शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन क्रंचेस विद होल्डिंग डंबल, एंड डेफिनेटली डंबल all the way up, arm straight and breathe out. शुरू करते हैं 20 reps. और सुपर सेट की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन ट्विस्ट। इंक्लाइन ट्विस्ट जो हमारा हम एक्सटर्नल फ्रेम है जो हमारा यहाँ से जा रही है, हम उसको ट्रेन करेंगे। और ट्विस्ट मतलब आपने जो लोअर बॉडी लॉक, अपर बॉडी ट्विस्ट करनी, कोशिश करना अपने यू लुक टुवर्ड फ्रंट। सो आपकी जो हेड मूवमेंट है वो साथ मूव नहीं करनी चाहिए, ओनली आपकी जो बॉडी है मिडल वही आपका ट्विस्ट करना चाहिए। तो ट्विस्ट में आप वेट ले सकते हैं, डंबल ग्रैब कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका लेवल, लेकिन मैं कोशिश कहूँगा कि आप शुरू बॉडी वेट से करें बिना किसी इक्विपमेंट से। सो लीनिंग बैक, इंक्लाइन पोजीशन, ये ट्रेनिंग दिस एरिया। यहाँ पर आपका इंटरकोस्टल, सेरेटस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स सारा एंगेज हो रहा है, और आपने कोशिश करना माइंड एंड मसल कनेक्शन, ट्राई टू make mind and muscle connection with the external obliques. So we शुरू करते हैं 20 each side. Breathe in, breathe out. When you're squeezing, breathe out. Okay. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है स्टैंडिंग रोप क्रंचेस, और इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे स्टैंडिंग रोप क्रंच साइड बेंड। साइड बेंड में हम जो अपनी एक्सटर्नल ओब्लिक्स को की एक्सरसाइज है। सो हमारा आपको मालूम है कि हमारा सुपर सेट है
अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। सो आपको मैं पहले ये बताऊं कि स्टैंडिंग रोप क्रंच में क्या है। स्टैंडिंग रोप क्रंच में आपने रेजिस्टेंस डालना है, डेफिनेटली वेट एडेड। सो वेट आप उतना ही डालें जितना आप हैंडल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा हैवी डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम लाइट वेट लिया हुआ है। सो इसके लिए यहाँ पर जो आपका अपर एब्स है, सो उसका वर्कआउट है। सो आपने कोशिश करनी है जब आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं एब्स की, यू हैव टू कनेक्ट योर माइंड एंड मसल। और अगर आपके मसल के साथ आपका माइंड कनेक्ट हो गया, रिजल्ट्स इज गोना कम विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अब शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडिंग रोप क्रंच। स्टैंडिंग रोप क्रंच में आपकी जो हिप है वो आप एंगल के साथ लगाएंगे, और जो एंगल है आपका ऑल द वे अप। अगर आप कमर्शियल जिम है, बड़ा जिम है, तो आप एंगल ऑल द वे अप। और जो आपकी जो यहाँ पर रोप्स है वो अपने ट्रैक्स के ऊपर रख सकते हैं, अपर बैक के ऊपर, और अपनी आर्म्स को आप स्पैन कर सकते हैं और अपनी नेक को लॉक। That's it. It's very small range of motion. You don't need to go all the way down and lift. आप लोअर बैक को ट्रेन कर रहे हैं, तो कोशिश करनी है आप लोअर बैक को इन्वॉल्व किसी भी एक्सरसाइज के साथ ना करें एब्स की, क्योंकि आपका जो लोअर बैक है नेक्स्ट डे काफ़ी सोर होगा। अगर आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो मैं चाहूँगा आप कोशिश करें स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, माइंड एंड मसल कनेक्शन लाइक दिस, सिंपल। Breathe in and breathe out. Breathing is a key. अगर आप एक्सरसाइज करते सांस लेना भूल रहे हैं, you making big mistake. So आप मेरी फॉर्म देख सकते हैं, मेरी नीज थोड़ी सी बेंड है, बैक स्ट्रेट, एल्बोज आउट, एंड रोप जो है मेरे अपर बैक के ऊपर है, एंड जस्ट ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 20 repetitions. Let's do it. स्टैंडिंग रोप क्रंच के साथ हमारी ये सुपर सेट है वो है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का स्टैंडिंग रोप साइड क्रंच। सेम पोजीशन, सेम एंगल, लेकिन डिफरेंस उसमें ये है कि हमारा जो एंगल है वो डिफरेंट होगा। कैसे? तो अपने सेम पोजीशन है आपकी, डिफरेंस ये है कि आप पहले आप अपर एब्स को ट्रेन कर रहे थे, अब हमारी यही फॉर्म है, अब हम साइड बेंड करेंगे, अपनी अपर बॉडी को रोटेट करेंगे और ये पोजीशन लॉक करनी है। That's it. तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेन हो रहा है मसल, दिस इज ऑल इंटरकोस्टल, स्ट्रेचेस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। जो मेरा एंटायर साइड का रीजन है, जो रेक्टस एब्डोमिनस के बाहर का मसल, वो ट्रेन कर रहा है। और यहाँ पर आपकी बॉडी स्ट्रेट, ओनली जस्ट मूविंग योर बॉडी दिस एंड बेंडिंग। So 15 to 20 each side, then I'm going to move this side, we'll train other side. So it's not alternate. एक इस तरफ आप नहीं लगाना, आपने complete 15-20 this side and then turn your body and then we'll do this side. Standing rope side crunches for the external obliques. हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, ये वो सुपर सेट है अपर एब्स और एक्सटर्नल का। हमारी सारी एक्सरसाइज है वो सुपर सेट है एक्सटर्नल ओब्लिक्स और अपर एब्स। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, वो है रोप क्रंच।
रोप क्रंचेस और दूसरा सिंगल हैंड साइड रोप क्रंचेस। सो ये हम फ्लोर पर लगाएंगे। सो उसके लिए हमें मैट चाहिए, उसकी पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। सो ये रोप क्रंचेस जो है, इसके लिए हमें जो हमारा मैट है, आपके हाथ पर डिपेंड करता है आपकी फ्लोर पर, मैट आपके बिल्कुल एंगल के साथ हो, आपके नीज ग्राउंड पर होनी चाहिए और आपने लेनी है रोप जो आपकी हायर एंगल पर हो, और आपकी जो पोजीशन है वो सिंपल। तो जो आपकी पोजीशन है यहाँ पर इस तरह से होनी चाहिए और नीज ऑन द फ्लोर और हिप और आपके जो एंकल्स है वो टच होनी चाहिए। आप अपना वेट एंकल्स के ऊपर डाल सकते हैं। तो उसके बाद अपना जो फॉर्म है वो आपने जस्ट स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ पर काफ़ी लोग इसको इस तरह से करते हैं। तो ये अपनी एब्स की एक्सरसाइज है, लोअर बैक की एक्सरसाइज है। और आप अपनी लोअर बैक की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको पूरा यू डोंट नीड टू बेंड ऑल द वे, राइट, क्योंकि आपका लोअर बैक एंगेज है। जब लोअर बैक एंगेज हो रहा है, यू पुटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योर बैक, यू ट्रेनिंग एब्स बट यू पुटिंग स्ट्रेस ऑन लोअर बैक, सो डोंट डू दैट। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है वो आपको सही होनी चाहिए। इट्स अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ मोशन एंड उसके साथ माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना किसी वेट से अगर ब्रीद आउट करें, यू सी योर अपर एब्स एंगेजिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सो ब्रीदिंग इज द की इन दिस एनी काइंड ऑफ एब वर्कआउट। और हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। आपने कोई भी अभी ऐसी नहीं करनी, यहाँ पर आपकी कोई और ही मसल इन्वॉल्व हो जो आप लगा रहे हैं वो ना हो। सो सही फॉर्म होनी ज़रूरी है। जो दूसरी हमारी एक्सरसाइज सुपर सेट की है वो सेम पोजीशन है, लेकिन वो सिंगल हैंड जो हमारी वी कट है बॉडी का, टू क्रॉस ऑब्लिक्स क्रंचेस। सो सबसे पहले आप रोप को राइट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड आप अपना हिप पर रखेंगे, और फिर उसके बाद आपका राइट हैंड और राइट एल्बो नीचे आएगी और आपका लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट शोल्डर अप रहेगा। इस इंटायर एक्सरसाइज में आपका फोकस ऑब्लिक्स पर होना चाहिए एंड मेक श्योर यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट प्रॉपर्ली। सो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज की है, क्या कर रहे थे हम, बहुत स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है। हम अपना माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं इस मसल के साथ, ताकि हम इसी मसल को जो हमारी ऑब्लिक्स है, इंटरकोस्टल, स्ट्रेटस, सभी को ट्रेन कर सकें। और आपका जो इंटायर इस एक्सरसाइज में आपका जो फोकस है वो आपकी एब्स की तरफ होना चाहिए कि आप जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं, और आप वेट के ऊपर इतना ध्यान न दें और अपनी कोशिश करिए अपने बैक और अदर मसल को इसके साथ इन्वॉल्व ना होने दें, क्योंकि ये टोटल एक फैमिली है एब्स की। रेक्टस abdominal, intercostal, serratus, obliques एंड ट्रांसवर्स, इस मसल सारी फैमिली है, हम सारी फैमिली को ट्रेन करना है। और बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ शीट्स है इसके अंदर, सो हमें सभी को ट्रेन करना है ताकि सभी अटैच है। सो आप इनमें से कोई भी किसी एक को नेगलेक्ट करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। निगलेक्शन नहीं करनी, स्कीव से कोई चांस होना नहीं चाहिए, और आप अपने सारे कोर को ट्रेन करें। आप 10-15 मिनट लगा सकते हैं अगर आप किसी प्रोग्राम को लगा रहे हैं उसके
हमारी सुपर सेट की लास्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल साइड ट्विस्ट। ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ वो रोटेशन के साथ है, डिफरेंट है जो आप लोग लगाते हैं। सो इसके लिए आप डंबल ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, कैटलबेल ले सकते हैं, कुछ भी लाइक 25 पाउंड से लेकर 45 पाउंड के अंदर। हमने यहाँ पर जो लगाना है, जो डंबल हमारा है वो हम पीछे रखेंगे अपने थाइस के पास, और जो हमारी फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेटिंग अप, स्क्वीज। इसका इंटायर फॉर्म है, लोअर बॉडी है वो लॉक है, और आपका जो शोल्डर है जब नीचे जा रहे हैं, शोल्डर आपका जो है वो मूविंग, एंड आपका जो फ्रेम है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का वो रोटेट हो रहा है, रोटेशन, एंड गोइंग डाउन, कमिंग बैक, स्क्वीजिंग। तो बहुत सिंपल, वेट इतना हैवी ना ले, राइट। सो आप बिना किसी वेट से ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी इस एल्बो, इस अपने हाथ को पीछे रखें, चेस्ट अप और गो डाउन लाइक दिस। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है स्टमक वैक्यूम। ये सिर्फ ये एक्सरसाइज सारी हमने ब्रीद इन ब्रीद आउट है, सारा सांस लेनी और सांस छोड़ने की एक्सरसाइज है। इसका नाम वैक्यूम, स्टमक वैक्यूम। आपने पूरी सांस अंदर खींचनी है, पूरी सांस बाहर छोड़नी है, और ये 10 टाइम्स हमने करना है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, आपने पूरी सांस बाहर निकालने, जब निकालेंगे आपने अपने आप ब्रेथ को होल्ड करना है 5 सेकंड तक, और उसके बाद आप छोड़ेंगे। और मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। आप जिस तरह से मर्जी पोजीशन आप खड़े हो, स्ट्रेट लाइक दिस, एंड देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड देन होल्ड फॉर 5 सेकंड लाइक दिस। लाइक जिस तरह से बाबा रामदेव करते हैं, आपने मालूम बाबा रामदेव सांस अंदर खींचते हैं, छोड़ते हैं, मालूम क्या करते हैं, इसको कपाल बाहर। सो हमारा कोशिश है हमें पूरा स्टमक बाहर छोड़नी है, तो हमारी जो स्टमक है पूरी अंदर चली जाए। 5 सेकंड आपने होल्ड करना है, उसके बाद आपने फिर दोबारा नॉर्मल ब्रीद इन एंड देन अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो 10 टाइम्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हम फिनिश जब एक्सरसाइज खत्म हो, सो लास्ट एक्सरसाइज फिनिश करने के लिए 3 सेट्स आपने इसके लगाने। शुरू करते हैं। ब्रीद इन,
ये फन एक्सरसाइज है, लेकिन आपने इससे साथ फिनिश भी करना है। इसको कहते हैं स्टमक वैक्यूम, आप इसको कह सकते हैं बाबा रामदेव वैक्यूम। टची नहीं है लेकिन who cares। सो ये आपकी अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स आपने ट्रेन की। हमें 5 एक्सरसाइज लगाई है। 4 एक्सरसाइज जो थी हमारी सुपर सेट की थी। 5th एक्सरसाइज जो हमने लास्ट लगाई थी वो है स्टमक वैक्यूम। और यहाँ पर आपने 6 दिन एब्स ट्रेनिंग करनी है, नो मैटर व्हाट। एक दिन अपर एब्स, एक दिन लोअर एब्स, अपर लोअर अपर लोअर। ये ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। आप अलग अलग मसल ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग डे में। तो एब्स स्मॉल मसल है, 24 से 48 आवर्स के अंदर रिकवर होता है, लाइक विद इन 48 आवर्स। हम 48 आवर्स का रेस्ट ले रहे हैं इस मसल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है स्मॉल मसल के लिए। और जो हमारे यहाँ पर फैट, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है वो बर्न ऐसे ही होगी। आप ट्रेन मोर ऑफ रिकवर होते ही आपने ट्रेन करना है। आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, जिस तरह से हमें बैक लेग्स को हम ज़्यादा टाइम देते हैं रिकवरी के लिए। बिगर मसल ग्रुप है तो 72 आवर्स, समटाइम 5-7 डेज एज वेल। डिपेंड करता है आप कितनी कैंस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, आपका सेट क्या था, हैवी लो वगैरह। तो यहाँ पर हमारी 20 रेपिटेशन थी हमारे हर एक्सरसाइज में, और इसलिए हम नॉर्मल ट्रेन कर रहे हैं। जो लोग एडवांस है वो 30 रेपिटेशन लगाएं, और जो लोग बिगिनर है कोशिश करें 20 ज़रूर लगाएं। आप 10 सेकंड की ब्रेक ले सकते हैं इन बिटवीन, लेकिन आपका मिनिमम गोल 20 होना चाहिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आफ्टर 28 डेज आप अपने ऐप देखेंगे श्योर, क्योंकि आप 6 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे हैं। तो आपने 24 डेज ऐप्स ट्रेन करने हैं एक मंथ में। आपने कभी वो ट्रेन नहीं की होगी। आई गारंटी यू नेवर एवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ ऐप ट्रेनिंग बिफोर, नेवर। क्योंकि आपने कभी 6 दिन ऐप्स कभी नहीं लगाए, किसी ने नहीं लगाए। I'm telling you, क्योंकि मैं 6 डे ऐप्स ट्रेन करता हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोग्राम। आप सालों साल तक ऐसा प्रोग्राम नहीं लगा सकते कि आप हर रोज 6 दिन ऐप्स हर हफ्ते हर महीने लगाएं। लो, इट्स नॉट परमानेंट प्रोग्राम। सो आपने 28 डेज से आप अपने बैक नॉर्मल रूटीन पर जाएंगे, लाइक ट्वाइस अ वीक ऐप ट्रेनिंग जो होनी चाहिए। लेकिन 28 डेज के अंदर आपने इससे मैसिव रिजल्ट लेने हैं, ताकि आप अपनी विजिबिलिटी जो ऐप्स की है वो आपको देखिए। उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल लगा सकते हैं। जो भी लोग कंप्लीट करते हैं, जो फोटोशूट के लिए रेडी होते हैं, इनका लास्ट 4 वीक का जो प्रोग्राम है उसमें से आप एप्स वो 5-6 टाइम लगाते हैं। नॉर्मल कोई भी 5-6 टाइम नहीं लगाता। इसलिए यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस स्टफ, यू विल हैव फन एंड बिलीव मी, दिस इज वर्थ फॉर। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।